मेरा नाम है समीर। समीर नाम है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम बिहार के हैं। बिहार के रहने हाँ। वाले हैं। तो प्रधानमंत्री किसको चाहेंगे कि बन जाए 2024? देखिए पहले प्रधानमंत्री बता दिए प्रधानमंत्री किसको चाहेंगे? देखिए हम प्रधानमंत्री के युग में तो चाहते हैं केजरीवाल को। 24 में किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? अगर मोदी जी आ जाते हैं तो नहीं, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप? मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। ये योगी जी या अमित शाह, दोनों में से एक को बताइए। ये भैया क्या पूछना चाह रहे हैं, आपको समझ आया ना? क्या सही में पूछना क्या चाह रहे हैं? क्लियर कीजिए। ये पूछने वाला हूँ, अगर मोदी जी अगर जीत जाते हैं मोदी जी जीत जाएंगे तो फिर दूसरा ऑप्शन कहाँ से आ रहा है? आप गजब बात कर रहे हैं। नहीं, अगर उनको पद अगर छोड़ना पड़ा अच्छा, तो काहे छोड़ना पड़ेगा प्रभु, कारण तो बताओ। इंडिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम होगा ये पता है? राष्ट्रपति का क्या नाम? मोदी। आप किसको चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में आप देखें अपने देश के? देखो, चाहने ना चाहने से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता भी मोदी जी को, और अगर कोई नहीं भी चाहता है तो वो पूरा दमखम अपना लगा के देख ले कि मोदी जी को लाएगा कि नहीं लाएगा। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, 2024 में आने नरेंद्र मोदी है। 2024 का इलेक्शन जो है नजदीक आ गया है, क्या चाहेंगे किसको प्रधानमंत्री जो है बनना चाहिए? 2024 में चाहेंगे क्या? आप वही शेर रहा है जिसकी बात पूरा देश कर रहा है। कौन किसकी बात कर रहा है? नरेंद्र मोदी के अलावा और कोई। तो इंडिया अलायंस का बात कर रहा है। आप हाँ, नरेंद्र मोदी आपका की सर्वे ठप हो चुका है। जानकारी के लिए बता दूं, अगर आज चुनाव करा ले तो 400 प्लस नरेंद्र मोदी जी आ रहे, जिस उस पे आ रहे, नीति पे आ रहे, वो पूरा देश जानता है। काम के नीति पे, दंगा मुक्त देश के उस पे, और दूसरा हिंदू मुसलमान का जो चल रहा था 70 साल पहले, वो खत्म करके, इसलिए नरेंद्र मोदी आ रहे पर हैं। लोग तो बोल रहे हैं और विपक्षी भी बोल रही है, मेन विपक्षी बोल रही है कि मोदी जी के आने के बाद ही जो है हिंदू मुस्लिम ज्यादा शुरू हुआ है। मैम, विपक्षी तब नहीं बोलती है जब उदयनिधि जैसा स्टालिन का बेटा बयान देता है कि सनातन डेंगू मलेरिया है, उसको खत्म कर देंगे। पर जब रमेश भिदोड़ी एक संसद में बयान देते हैं तो राहुल गांधी वहाँ चाय पीने पहुँच जाते हैं। वो दानिश अली जो ताहिर हुसैन आतंकवादी के साथ फोटो खिंचवाता है, जो भारत माता की जय के नारे नहीं लगाने से मना कर देता है, उस व्यक्ति को वो सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका आइडियोलॉजी है कि भारत तोड़ो, भारत के टुकड़े करो, पत्थरबाजों का सपोर्ट करो, ऊंचा पैजामा का खेल खेलो, इसके अलावा इनका कोई मोटिव नहीं है। अगर नरेंद्र मोदी हिंदू मुसलमान करते तो आप बताइए 7 एम्स से 15 एम्स पे चले गए, क्या वहाँ पर मुसलमान इलाज नहीं करा रहा? इतने बड़े रोड मैप की जो तैयारी चल रही है, जो काम हो रहा है, क्या वहाँ हिंदू मुसलमान की वो बोर्ड लगे हो कि यहाँ नहीं जाएगा? आज देश में 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान 55 करोड़ से ज़्यादा लोग, जो आयुष्मान योजना है उसमें 45% से ज़्यादा मुसलमानों ने फ़ायदा लिया। प्रधानमंत्री आवास योजना में 54% से ज़्यादा मुसलमानों ने फ़ायदा लिया। तो आंकड़े बताते हैं कि मुसलमान ये जानता है कि 70 सालों में हमारे हाथ में कुरान और पत्थर का गेम खेला, पर आज जानता है कि नरेंद्र मोदी का आइडियोलॉजी है कि एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर। वो चाहते हैं कि पत्थरबाजी करवाए, वो चाहते हैं दंगे करवाए, वो चाहते हैं कि देश का टुकड़ा करे। उनके जो माँ बाप थे, उन्होंने क्या किया? देश का टुकड़ा किया, पाकिस्तान बनाया। उसके बाद देश में हरदम दंगा कराया। जो कश्मीर है, आज भी आप देख लो कि अरे नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद वो मतलब स्वतंत्र हुआ है, वरना उससे पहले वहाँ डेली पत्थरबाजी, डेली कर्फ्यू, डेली कुछ ना कुछ होता था। अयासी का अड्डा बनाया था पूरे देश को। घोटालेबाज ये पूरी जो कांग्रेस पार्टी और इनसे निकले हुए, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे शरद पवार हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, ये सारे एक से एक भ्रष्टाचारी। इनकी होड़ क्या चल रही है? जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा नेता और उतनी आगे कुर्सी। इसके अलावा इनकी कोई नीति। इंडिया का अगर सर्वे करना चाहोगे तो वो इंडिया नहीं है, I.N. वाले जो इंडिया का टुकड़ा करना चाहते हैं। पर नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत का मतलब है भारत की संस्कृति, भारत का मतलब है भारत का गौरव, भारत का मतलब है भारत की इतिहास। इस पर नरेंद्र मोदी की लड़ाई है। पर वो सुन, एक सेकंड सुन लो, भारत का सुन लो, ये 1 मिनट सुन लो, माइक आएगा, तसल्ली रख लो। मुझे पता है गर्मी उठ रही है, ठीक है। ये जो चार हैं, इनका क्या है? अफजल हम शर्मिंदा वालों को ये सब पार्टी में लेते हैं, जेएनयू में नारे लगाने वाले को ये पार्टी में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद ताहिर हुसैन दंगा कराने वाले को ये क्या नाम है, आप समर्थन करते हैं। दानिश अली पे बयान आ गया, पर सनातन पे विरोध पे जो बयान है, 100 करोड़ से ज़्यादा जनता इस देश में रहती है, हिंदू समर्थक, उन पे आता है। राहुल गांधी का एक बयान आया,
कि आरक्षण के विरुद्ध ओबीसी उसमें, ठीक है। तो ये कहते हैं जो मंदिर में मूर्तियां पड़ी होती है ना, उसी तरीके से इन्होंने क्या नाम है, अरे ओबीसी को अलग कर दिया। अब हैरानी की बात है, इनकी सनातन विरोधी आइडियोलॉजी पे क्या देश चलेगा? ये देश संस्कृति पे चलती है, ये देश राम के नाम पे चलता है। अब इनसे पूछ लीजिए क्या दर्द है। क्या नाम होगा आपका? पहले नहीं, नाम बता जो दीजिए, आप- नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम है समीर। समीर नाम है। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? ये हम बिहार के हैं। बिहार के रहने हाँ। वाले हैं। तो प्रधानमंत्री किसको चाहेंगे कि बन जाए 2024 में? देखिए पहले प्रधानमंत्री बता दीजिए प्रधानमंत्री किसको चाहेंगे? देखिए हम प्रधानमंत्री के युग में तो चाहते हैं केजरीवाल को। केजरीवाल को। केजरीवाल बनने वाले नहीं है। देखिए केजरीवाल बनने वाले नहीं है, मेरे को मालूम है। जो है टक्कर जो प्रधानमंत्री हैं। तो क्या नहीं, अमित शाह फिर वो क्या थे भाई? वो जेल में होके आया, हर चीज हुआ। डाकू लोगों को तुमने घर में बैठा रखा है। कहना क्या चाह रहे थे आप? अपना जवाब बोलिए, क्या बोल रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये है, जो नाम बदला जा रहा है, इंडिया को भारत बनाया जा रहा है, वो गलत बात है। वो पैसा जो है भारत नहीं, आप सुनिए नहीं, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनोगे नहीं। ये जो भारत बनाया जा रहा है, उसमें अगर आप जो भारत में भारत नहीं, भारत तो है ही, वो तो मालूम है। नहीं, जो भारत बनाया जा रहा है, वो पैसा जो है, अरे ना भैया सुनोगे, सुन लो पहले भाई, फिर बोल लेना आप लोग, ठीक है। देखिए जो भारत बनाया जा रहा है, उसमें पैसा खर्चे नहीं होंगे? बहुत बढ़िया, बहुत पैसा खर्चे होंगे ना भाई। वही अगर तुम चाहो तो हॉस्पिटल बना दो या स्कूल बना दो, तो काम तो आएगी गरीब लोगों में। लेकिन नहीं, हमको नाम बदलना है तो नाम बदलना है। योगी सरकार ने क्या कराया उधर में, यूपी में 2-3 स्टेट के नाम बदलवा दिए। तो भाई कितने लाखों का खर्चा आया कि बहुत ज्यादा लाखों के खर्चे आए। लेकिन एक सेकंड मेरा जवाब है, सुनिए, मदरसे से तो पढ़ के नहीं आए होगे ना? नहीं, मदरसे से तो नहीं पढ़ा होगा। जानकारी सुनिए, मदरसे से ये पढ़े हुए ही लोगों को जानकारी होती है। मैं बता दूं, भारत सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है कि इंडिया का नाम बदला जा रहा है। पहली बात क्लैरिफाई कर दूं, क्योंकि जो इंडिया है ना, वो पहले से ही था, पर उसका जो पुराना नाम है, जब इंडिया लिखा जाता था बोर्ड पे, तो 140 करोड़ जनता को दिक्कत नहीं हुई। भारत लिखने पे क्या दिक्कत हो गई? दूसरा सुन लो, जो तुम कह रहे हो कि नाम बदलने, सुनो, मुगलों को अपना बाप मानो, मुगलों को अपना बाप मानो, बाबर को अपना अब्बा मानो, ठीक है। तो ऐसे देश नहीं चलेगा। किसने इलाहाबाद का नाम बदला था? किसने यार क्या नाम है वो, जो हमारे देश का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी था, जहाँ से ज्ञान, बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटी, उसको किसने आग लगाया था? बाबरी मस्जिद किसने बनाई थी? आज ज्ञान मंदिर पे किसने कब्जा किया? ज्ञान मस्जिद तुम बना के बैठे हो, उसको किसने कब्जा किया था? अगर इतिहास को खोला तोड़ा निकाला जा रहा है तो दर्द हो रहा है। उस समय भी तो खर्चा आया होगा, उस समय भी तो खर्चा। और किसका खर्चा? हमारे हिंदुओं भाई और क्या नाम है पूर्वजों पे टैक्स लगा के, हमारे ही पैसे से, हमारा ही मंदिर, हमारा ही इतिहास खत्म करके, और ये कह रहे हैं कि आज नाम बदला जा रहा है तो पैसा खर्च हो रहा है। पैसा हमारा है, टैक्स। ऐसा तो नहीं है कि वो जब इनको तब दिक्कत नहीं थी, जब हज पे जाने वाले को सब्सिडी मिलती थी, तब तक ये देश सही था, तब तक ये देश सेकुलर था। देश में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, तब तक ये देश सही है। देश में वक्फ बोर्ड हो, तब तक सही है। पर जैसे ही समानता की बात आती है, नहीं जी ये खेला गलत है, ऐसे थोड़ी ना चलने वाला है। एक बार बताओ, जब समानता की तुम बात कर रहे हो, तुम इतिहास पे लेके चलो ना। तुम कह रहे हो कि क्या नाम है, बाबरी मस्जिद में राम का वो नहीं था, साबित किया। मैं उस मुद्दे पे सुनो, तुम्हें जो तुमने इतिहास अभी खोला ना, एक बार बताओ, जो इलाहाबाद था, सुनो, इलाहाबाद था, उसका नाम है, सुनो, इलाहाबाद था, अरे सुन लो यार, इलाहाबाद था, उसका नाम पुराना प्रयागराज था। मैं प्रयागराज से ही हूँ, ठीक है, मैं प्रयागराज से ही हूँ, ठीक है, मैं प्रयागराज से ही हूँ। उसका पुराना नाम इलाहाबाद था, पुराना नाम जो था वो प्रयागराज था। आज उसको चेंज करके अगर योगी सरकार ने प्रयागराज किया है, तो इसका मतलब कि यूपी के इलाहाबाद प्रयागराज का गौरव वापस किया है। उसमें दर्द किस बात का? हज पे जाने वाले को जब सब्सिडी मिल रही थी तब तक दिक्कत नहीं था, पर आज नाम चेंज होने पे दिक्कत है। तो इसका मतलब कि आइडियोलॉजी, आपका आइडियोलॉजी मदरसे छाप है। आप मदरसे की ज्ञान लेकर यहाँ बोल रहे हो कि क्या नाम है, प्रधानमंत्री ने कहीं भी नहीं बोला कि इंडिया का नाम चेंज कर रहे, ठीक है। इंडिया का नाम कहीं चेंज नहीं हो रहा। पहले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हटो और थोड़ा सा अखबार और न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करो। अच्छा, अभी एक भाई साहब आए थे, उनको भारत माता की जय बोलने में बहुत दिक्कत हो रहा था। भारत माता की जय बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए। बोलिए एक बार, भारत माता की जय बोलना चाहिए ना। हाँ, उनको दिक्कत हो रहा है, ऐसा क्यों है कि देश के लोगों को दिक्कत हो रहा है? भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान की जय। अरे हमें बोलने में क्या दिक्कत है, पहले ये बताइए। नहीं, हमें बोलने में दिक्कत क्या है? देखो, मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। कोई लोग होते हैं जिसको नहीं बोला जाता है, उनको, उनसे हम क्या कर सकते हैं? उनसे जबरदस्ती बुलवाओगे? इसी बात पे एक बार वंदे मातरम भी बोल दो। वंदे मातरम
और कुछ बात है तो ऐसे पढ़ा है भैया, तो ऐसे और भी सारे मुस्लिम निकल के आए ना। देखो उनको और भी सारे दिक्कत, इतने सारे लोग रहते हैं भारत में, वो अलग- सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, जैन भी रहते हैं, पारसी भी रहते हैं, सब जाति धर्म के लोग रहते हैं, सबको दिक्कत नहीं होती। लेकिन भारत में अगर कोई भी ऐसा कुछ कदम उठाया जाता है तो पर्टिकुलर एक ही समाज को क्यों दिक्कत होता है, एक ही मजहब को हर चीज़ से दिक्कत क्यों है? तो वो कहीं ना कहीं आपके मजहब में दिक्कत है, आपके विचारधारा में दिक्कत है, तो आपको समझने की जरूरत है। बाकी सब मैंने तो नहीं सुना किसी जैन ने विरोध किया भारत नाम होने से, या किसी बुद्ध ने विरोध किया, किसी सिख ने विरोध किया। हर बार मुस्लिम ही क्यों इस चीज़ का विरोध करते हैं? मुस्लिम को भारत माता की जय बोलने से दिक्कत, मुस्लिम को वंदे मातरम बोलने से दिक्कत, हर चीज से मुसलमानों को क्यों दिक्कत होती है? आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं भैया। मैंने बोला जो नाम चेंज हो रहा है ना भैया, देखो जो नाम चेंज हो रहा है ना उसमें पैसे बहुत खर्चे होते हैं, मैंने ये बोला है और कुछ नहीं। बाकी भाई देखो करोड़पति बहुत है लोग, नाम चेंज करेंगे, इतने हाईवे बन रहे हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि रेलवे स्टेशन के जो है अभी होगा, अभी हुआ नहीं है। ये बोल रहे हैं कि नाम चेंज हो रहा है, उसकी जगह हॉस्पिटल बनवा दें, स्कूल बनवा दें, ऐसे पब्लिक का कल्याण होगा। ऐसे नाम चेंज होने में बहुत करोड़ों रुपया खर्चा होगा ना। देखो नाम चेंज हो रहा है, इन्होंने, मैंने पूछा इनसे कि नाम चेंज कहाँ हो रहा है, तो इन्होंने बताया अभी होगा। तो शायद मोदी जी इनके रिश्तेदार होंगे या मोदी जी से इनका खासा लेना देना होगा कि इनके पास पीएमओ से फ़ोन आया होगा कि नाम बदला जा रहा है। मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है और ना ही मैंने न्यूज़ में ऐसी कोई एकदम सॉलिड रिपोर्ट पढ़ी है कि नाम चेंज होने ही वाला है बस। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपोगेंडा चला रहे भैया कि नाम चेंज होने वाला है। और रही बात हॉस्पिटल की, ये इसकी उसकी दुनिया भर की बात, तो नाम चेंज होना जरूरी नहीं है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हारा नाम क्या रखा है? आपका नाम बताओगे एक बार? समीर रखा है मेरा नाम। समीर रखा है, अकबर क्यों नहीं रख दिया? क्यों? औरंगजेब क्यों नहीं रख दिया? भैया आपका नाम क्या रखा आपने? मेरा नाम ऋषिकेश रखा है। तो यही चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपका नाम फिर राहुल को नहीं रख दिया? बिल्कुल। तो देखा आ गए ना, नाम बहुत मैटर करता है। नाम से ही एक इंसान की पहचान होती है, नाम से ही भारत की पहचान होती है। तुर्की जैसा इतना गरीब देश जिसकी लगभग अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है, उसने अपना नाम तुर्की बदल के रख दिया। तो नाम अगर बदलने से कुछ नहीं होता तो वो अपना नाम बदलता। इसी नाम से तो भारत की पहचान है। आज तक पूरे भारत को, भारत छोड़ के लोग इंडिया से जाना जाता था। अब भारत होगा तो जो हमारी पुरानी विचारधारा है, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो दुनिया के सामने उभर के आएगा। इसके पहले इंडिया में सब सिर्फ मुगल के बारे में बताया जाता था। भारत होगा तो हमारे राम भगवान, हमारे विष्णु भगवान, जो भी हमारे भारत के पुराने इतिहास है, गौरव इतिहास, उसको बताया जाएगा। तो नाम बिल्कुल, अभी तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना बदला जाएगा, लेकिन अगर ऐसा कुछ विचार चल रहा है तो बिल्कुल बदला जाना चाहिए। अच्छा, 2024 का इलेक्शन जो है नजदीक है ऋषिकेश जी, आप किसको चाहेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में आप देखें अपने देश के? देखो चाहने ना चाहने से कोई मतलब नहीं है। मैं चाहता भी मोदी जी को ही, और अगर कोई नहीं भी चाहता है तो वो पूरा दमखम अपना लगा के देख ले कि मोदी जी को लाएगा कि नहीं लाएगा। कोई कितना भी कुछ भी कर ले, 2024 में आने नरेंद्र मोदी है। कोई कितना भी अपना दम लगा ले, 2019 में भी तो लगाए थे, क्या हुआ? पूरा एकदम एकत्र हो गई है मोदी जी को हराने के लिए। एकदम लग रहा है इस बार इंडिया अलायंस ही आएगा। वो इंडिया अलायंस नहीं है, वो इंडिया अलायंस है। और वो इंडिया अलायंस भी नहीं है, वो चिंदी अलायंस है। उससे कुछ नहीं होना। वो लोग सिर्फ लास्ट में जब नरेंद्र मोदी जी आके पीएम पद की शपथ लेंगे ना, तो ये लोग बगल बगल में खड़े होकर हाथ में फूल और की माला लेके खड़े रहेंगे कि कैसे शपथ खत्म हो, हम नरेंद्र में डाले। इनका यही काम रहने वाला है। बाकी ये जो भी इंडिया अलायंस है वो किसी काम नहीं आएगा। भैया ये बताइए 2024 में किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अगर मोदी जी आ जाते हैं तो? नहीं किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप? मोदी जी बनेंगे प्रधानमंत्री। योगी जी या अमित शाह, दोनों में से एक को बताइए। ये भैया क्या पूछना चाह रहे हैं, आपको समझ आया ना? क्या सही में पूछना क्या चाह रहे हैं, क्लियर कीजिए। ये पूछने वाला हूँ, अगर मोदी जी अगर जीत जाते हैं, मोदी जी जीत जाएंगे तो फिर दूसरा ऑप्शन कहाँ से आ रहा है? आप गजब बात कर रहे हैं। नहीं, अगर उनको पद अगर छोड़ना पड़ा, अच्छा तो काहे छोड़ना पड़ेगा प्रभु, कारण तो बताओ। छोड़ना पड़ गया, अरे क्यों छोड़ना पड़ेगा? ये भैया जी के पास प्रश्न नहीं है, कुछ भी उलझल हुए प्रश्न। ये देखो चले गए। भाई स्कूल में पढ़ो, मदरसे में पढ़ोगे तो ऐसे ही लटकोगे। ठीक है भैया, आप पढ़ेंगे, ठीक है। मदरसे में आप बोल रहे हैं, मदरसे में पढ़ेंगे, स्कूल में पढ़ेंगे, लेकिन पहले की स्थिति इतनी बेकार थी ना सरकारी स्कूल की। मैं पढ़ने जाता था। कहाँ से पढ़े हैं ये? हम दिल्ली से ही पढ़े हैं। दिल्ली से पढ़े हैं? मदरसे से कि स्कूल से? स्कूल से पढ़े हैं हम। स्कूल से पढ़े हैं। कहाँ तक पढ़े? सरकारी स्कूल में पढ़े। सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। हाँ। अच्छा, इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम क्या होगा पता है आपको? इंडिया, देखिए हम ज्यादा नहीं पढ़े। इंडिया के प्रेसिडेंट का क्या नाम होगा ये पता है? राष्ट्रपति का क्या नाम? मोदी। राष्ट्रपति मोदी नहीं, तो प्रधानमंत्री को अब समझ गए डिबेट करने कैसे लोग आते हैं। दिल्ली से हैं आप, दिल्ली के सीएम का तो पता ही होगा। केजरीवाल है। यूपी के सीएम का कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। और वहाँ का पूछे जम्मू और कश्मीर का तो? उतना मैं नॉलेज रखता जम्मू और कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर। देखिए मैं पहले, उतना नहीं, आप राष्ट्रपति बता दीजिए। आप मेरी बात सुनिए, मैं पहले न्यूज देखता था। जनरल नॉलेज हम पूछ मैं रहे हैं, पहले बस राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन नहीं मालूम। नहीं पता है। एक चीज ये बताने दो, बताओ।
हाँ, बोलिए। अरविंद केजरीवाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। ये है अरविंद केजरीवाल जी का स्कूल मॉडल। यही चीज जो है यूएस के न्यूयॉर्क टाइम्स में छपती है। ऐसे ऐसे लोगों को ये बोलते हैं कि भाई हमें स्कूल खोलनी है, हमें शिक्षा देनी है। ऐसी शिक्षा है अरविंद केजरीवाल जी की। तो मैं दिल्ली की जनता को बताना चाहूंगा कि अगर आपको अरविंद केजरीवाल जी का शिक्षा मॉडल देखना है ना, तो इनके चैनल पे आपको एक लाइव एग्जांपल दिख जाएगा। इनकी शक्ल दिखा दीजिए अपने राष्ट्रपति जी का नाम मैंने इनको नहीं अरविंद पता। केजरीवाल के समय में मैं पढ़ा नहीं हूँ। मैं पढ़ा हूँ करीब ये आपका राहुल गांधी होंगे या कोई होंगे, राहुल गांधी कब बन गए हैं सीएम यहाँ? पर वो मालूम नहीं है। मोदी सरकार के राज में मैंने पढ़ा हूँ, लेकिन मैं 2016 में मैंने छोड़ दी थी स्कूल। मैं ज़्यादा कितना तक आप पढ़े हैं ये बताइए, कितना क्लास तक पढ़े? मैं ज़्यादा क्लास तक नहीं पढ़ा, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। 8वीं क्लास तक मैंने पढ़ा हूँ। अच्छा, 8वीं क्लास। मैं जो है ना 2016 तक मैं छोड़ देता, लेकिन केजरीवाल ने जो सुविधा की है अब सही की है। लेकिन इनको भैया जी बोल रहे हैं जो केजरीवाल बेकार है, ये इनका गलत चीज़ है। 2016 में भी केजरीवाल की ही सरकार थी। 2016 में भी केजरीवाल की सरकार थी और उस टाइम आप पढ़ रहे थे। आपको राष्ट्रपति का नाम नहीं पता, तो आप आगे क्या बताओगे उसके बारे में? आपको तो शिक्षा के बारे में बोलने का कोई हक ही नहीं है। ड्यूटी करता हूँ, मेरे को ये सब चीज़ की नॉलेज नहीं होती, ठीक है ना। पर इनको एक चीज पता है, पर इनको एक चीज पता है कि नाम चेंज किया जा रहा है। इनको ये पता है कि देश का क्या, अरे मोदी जी क्या कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मदरसे छाप जो होते हैं ना, उनका ज्ञान इतना ही होता है कि जितना कि इनको दी जरूरत है। उसके अलावा इनको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उससे लेना देना नहीं है। केजरीवाल का सुने, केजरीवाल का नाम जानते हैं, राहुल गांधी का घर जानते होंगे, सोनिया गांधी का इतिहास जानते होंगे, पर गौरवान्वित होने की बात यह है कि ये राष्ट्रपति का नाम नहीं जानते। इनको जो अभी इन्होंने बताया ना कि इनको पता है कि नाम बदला जाएगा, इनको ये सब चीज़ से भी मतलब नहीं है। इनको ये पता है कि हमें पत्थर कहाँ चलाना है, हमें सरतन से जुदा किसका करना है, हमें आगजनी कहाँ करनी है, हमें समर्थन किसका देना है। अतीक अहमद यूपी में मर गया तो हमें दिल्ली में रैली में किसके जाना है, हमें कैंडल मार्च कैसे निकालना है। इन सबको मदरसा में यही सब चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाता है। इनसे पूछ लो चंद्रयान 3 कब लैंड हुआ, गायब हो जाएंगे। पूछ लिया अपने राष्ट्रपति का नाम, देखो भाग ही गए। तो ये पूरे तरीके से इनके चैनल पे एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा मॉडल का। मैं इस चीज़ के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। चलिए, तो ये जो है जनता का सर्वे था कि 2024 में जनता किसको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। आप भी कमेंट में लिखते रहिए और अपना राय बताते रहिए कि आप किसको जो है प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे और अपने देश को चाहेंगे कि आगे बढ़े और विकास की ओर बढ़े। चलिए, तब तक के लिए बने रहिए 99 खबर के साथ। मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। नमस्कार।